तो आधार राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता 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 राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम 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 के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम 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 के चरणारविंद। बोलिए राघव सरकार की जय। आज भगवान इंद्र के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। कथा परम इंद्र के गुरु जो थे बृहस्पति, इंद्र ने उनका त्याग कर दिया था। हम लोगों की कथा देखो, पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि कभी भी अपने गुरु का परित्याग मत करो। दत्तात्रेय जी महाराज जो है जनक के गुरु थे, लेकिन कहते हैं कि अगर गुरु का परित्याग करोगे तो आपका सारा चीज नष्ट हो जाएगा, चाहे गुरु हो चाहे पुरोहित हो। अगर हमारे गुरु से कोई विद्वान आपको दिख रहा है तो आपको उसी से कार्य करवाओ, लेकिन फिर भी उनको बुलाओ। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि नहीं उनको मत बुलाओ, उनको अवश्य बुलाना चाहिए। भले ही आपको किसी अच्छे वक्ता से कार्य करवाना हो वो करो। इसी प्रकार से बृहस्पति का परित्याग कर दिया तो बृहस्पति भी उसको श्राप दिए कि जाओ, और चले गए बृहस्पति। जब बृहस्पति नहीं आए तो इंद्र को मजबूरन गुरु ढूंढना पड़ा। अब मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने शुक्राचार्य का पुत्र था तुष्टा,
तुष्टा बहुत अच्छे विद्वान थे। इंद्र ने उनको गुरु बनाया और गुरु बना करके उनका पूजन करने लगे। जितना भी यज्ञ करते थे इंद्र, तुष्टा यज्ञ को तो करवाते थे, लेकिन करते क्या थे? तुष्टा को 3 मुख था। तुष्टा जो थे शुक्राचार्य के पुत्र, उनको 3 मुख था और तीनों मुख से कहते थे कि एक मुख से तो देवताओं के लिए पूजा करते थे और दूसरे मुख से राक्षसों के लिए भी पूजा करते थे, इसलिए कि उनके पिता शुक्राचार्य जो थे वो राक्षस कुल के गुरु थे। ऐसा देख करके इंद्र ने क्या किया, एक बार उसको बहुत क्रोध आया। इंद्र ने विचार किया कि ये तो हमारा अहित कर रहा है। इंद्र के मन में बस खाली ये हो गया कि ये तो हमारा ही अहित कर रहा है। हमने इसको गुरु बनाया है, और गुरु क्यों बनाते हैं? कि हमारा कल्याण हो, हमको मार्गदर्शन मिले। देखो एक चीज और है, कभी भी ऐसा गुरु मत बनाना जैसे आजकल टीवी में चल रहा है ना, कि हम माइक पर बैठे हुए हैं और ये 50 लोग बैठे हुए हैं, सबको हम जो है यही माइक से गुरु मंत्र दे रहे हैं। ऐसा भी गुरु मत बनाना। देखो गुरु जो बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत गुरु बनाना, तब तो ठीक है। ऐसा भी गुरु ने, शास्त्र कहता है ना कि ऐसा भी गुरु मत बनाओ कि आप यहां हो और आपके गुरुजी जो है दिल्ली में रहते हैं, आप मार्गदर्शन जब आपको चाहिए तो कहां जाओगे? नहीं। प्रभु राम के गुरु जो है वशिष्ठ थे, वो कहां रहते थे? बड़े नजदीक। जब भी उनको काम लगता था दशरथ को तो वो पहुंच जाते थे, है ना? ऐसे गुरु को बनाओ जो आप उनके तक पहुंच जाओ, जब आवश्यकता हो तब पहुंच जाओ। इधर क्या हुआ, इंद्र ने तुष्टा का सर ही काट दिया और सर काटने से उसको ब्रह्म हत्या लग गया। ब्रह्म हत्या ऐसा लगा कि उसको कोढ़ हो गया, इंद्र को कोढ़ हो गया। सारे जो देवता थे वो भी परेशान, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा थे। देवता में भी जो है भय व्याप्त हो गया और स्वयं इंद्र जो है कंदराओं में रहने लगे, क्योंकि कोढ़ हो गया उनको। इधर क्या हुआ, शुक्राचार्य के पुत्र को मार दिया था इंद्र ने। तो शुक्राचार्य ने कहा ये देवताओं का छल था जो हमारे पुत्र को मार दिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ करके ऐसे मनुष्य को उत्पन्न करूंगा कि जो इंद्र का जो है वध कर दे, जो इंद्र का वध कर दे। ऐसा मैं यज्ञ करके, यज्ञ से ही प्राप्त होते थे। ऐसा विचार करके शुक्राचार्य ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जैसे रावण ने किया था शत्रुंजय महायज्ञ प्रभु राम के लिए, वैसे ही शुक्राचार्य को तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, और मृत संजीवनी विद्या किसने दिया? क्या भगवान शिव ने ही। अब क्या हुआ, क्या वो जो है यज्ञ करना प्रारंभ किए। जब यज्ञ किए तो यज्ञ में से एक ऐसा विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ। विशाल जो है पुरुष उत्पन्न हुआ, इतना विशाल उत्पन्न हुआ। और जब उत्पन्न हुआ तो इंद्र को खोजने लगा। इंद्र दर दर भटक रहे हैं। भगवान के नारायण के पास गए, कहे प्रभु मेरे कष्ट को दूर करिए आप। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने उनके जो ब्रह्म हत्या लगा था, कहे
इसका निराकरण यही है कि इसको 4 भाग में कर दिया जाए। देखो, ब्रह्म हत्या किसको लगा? इंद्र को। लेकिन इंद्र के ब्रह्म हत्या के कारण कई लोग अभी भी परेशान हैं। क्यों परेशान है? नारायण ने उस ब्रह्म हत्या का 4 भाग कर दिया। अब 4 भाग किसको किसको दिया? पहला भाग दिया स्त्रियों को। जो स्त्रियां रजस्वला होती हैं वो इंद्र के कारण ये 4 भाग में 1 भाग स्त्रियों को दिया, दूसरा भाग दिया वृक्षों को। कभी आप नीम का पेड़ थोड़ा सा काट लो तो वहां से भी निकलने लगता है। कह तीसरा भाग दिया समुद्र को। समुद्र को क्या दिया? समुद्र कितना भी अच्छा हो लेकिन फेन उत्पन्न रहेगा, है ना? ऐसे ही करके 4 भागों में विभाजित किया तो इंद्र का दुख तो दूर हो गया। लेकिन जो शुक्राचार्य ने यज्ञ करके उत्पन्न किया वो पुरुष वृत्ताकार का, उसका आकार कैसे था? वृत्ताकार। उसका नाम भी रखा गया वृत्तासुर। अब वृत्तासुर उत्पन्न हो गया और वो देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब देवताओं से युद्ध कर रहा था, भगवान नारायण के पास सारे देवता जाकर के कहने लगे कि हे प्रभु, इससे हम लोगों की रक्षा करिए। ये तो हम लोगों को मार करके जैसे लग रहा है कि खत्म कर देगा, पूरे जो है देवताओं को खत्म कर देगा। नारायण ने कहा घबराओ मत, घबराओ मत, इसको युद्ध क्षेत्र में लेकर के आओ। जबकि इतना था कि वो वृत्तासुर इंद्र के वज्र से भी मरने वाला नहीं था। और इधर वृत्तासुर ने जो है जब भगवान को ललकारा, कहा हे नारायण आप मुझे मारो, लेकिन हे प्रभु आप मुझे मारेंगे ये मुझे ज्ञात है, लेकिन एक विनती है प्रभु, पहले मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं प्रभु। मैं तो जानता ही हूं कि आपके हाथों मेरा अंत होगा। वृत्तासुर को मारने के लिए कथा बहुत लंबी है वृत्तासुर की। देवासुर संग्राम हो रहा था जिस समय, उस समय सारे देवता विजयी हो गए थे। और जब विजयी कोई हो जाता है ना, जब जिसको जो चीजें चाहिए वो प्राप्त हो जाता है ना, तो उसकी कामना वहीं बंद हो जाती है। नहीं, शास्त्र कहता है निरंतर लगे रहो, निरंतर कामना भी करते रहो। कामना करोगे, इच्छा करोगे तभी तो कोई कार्य कर पाओगे। उसी पर रुक जाओगे तो कार्य नहीं कर पाओगे। देवताओं को जब देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त हो गया तो देवताओं ने क्या किया? मदिरा पान शुरू कर दिया। और क्या किया? कहें जितना अस्त्र शस्त्र था उनके विचार में आया कि अब अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है। अब ये अस्त्र शस्त्र ऐसा करें, ऐसे जगह पर ले जाके रख दें जहां हमको आवश्यकता पड़ने के बाद प्राप्त हो जाए। ऐसा विचार मन में आया। ऐसा भी विचार मन में आया कि अगर अस्त्र शस्त्र रहेगा तो हम लोग भी कभी न कभी फिर से युद्ध करेंगे। तो जब ऐसा हुआ तो सारे देवताओं ने ले जाकर के पूरा अस्त्र शस्त्र दधीच ऋषि के पास रख दिया। और दधीच ऋषि उसको काफी दिनों तक इंतजार किए,
फिर जब देवासुर संग्राम राक्षसी प्रवृत्ति फिर बढ़ी तो देवताओं को फिर से अस्त्र शस्त्र आवश्यकता पड़ने लगी। उन्होंने सोचा कि अरे दधीच ऋषि के पास जब गए थे रखने के लिए तो उनकी पत्नी बहुत मना की, अरे अस्त्र मत रखो, अस्त्र रखोगे तो जब देवता बलवान होंगे फिर से तो किसके पास युद्ध करने जाएंगे, सबसे पहले आपको मारेंगे क्योंकि आपके पास सारी सामग्री है, तो वो छीनने के लिए पहले आपको मारेंगे। देवताओं के आग्रह पर इन किन प्रकारेण दधीच ऋषि ने अस्त्र शस्त्र रख लिया, लेकिन काफी दिन इंतजार किए और राक्षसी प्रवृत्ति फिर से बढ़ गई थी। उस समय शुक्राचार्य की पत्नी, अरे दधीच ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई है और देवता अस्त्र शस्त्र लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, अब क्या करोगे? अगर युद्ध करने के लिए आपसे चले आए तो क्या करोगे? उस समय दधीच ऋषि के मन में हुआ कि ये सही कह रही हैं, स्त्रियां मार्गदर्शक होती हैं, ऐसा नहीं है। देखो संबंध हमारा तभी चलता है जब हम अपनी स्त्री का सुने और स्त्री हमारी सुने। ज्यों ही बीच में किसी के झगड़े में बीच में कोई भी आया तो वो दूरी बढ़ जाती है और वही दूरी हमारा बड़े युद्ध का जो है वो संकेत देती है। इसलिए अगर विवाद है तो आपस में समझा लो, मतलब बैठ लो, अगर कोई और नहीं बोलने वाला है तो भी तुम चले जाओ ना, किसी को दंडवत करोगे तो वो झापड़ नहीं मारेगा, तो झुक जाओ ना। वहां यही हुआ, दधीच ऋषि ने उन सभी अस्त्रों को जो है मंत्र को पढ़ा और मंत्र